अहमदाबाद के पास जो एयर इंडिया फ्लाइट 171 का हादसा हुआ, आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। बहुत ही दुखद घटना है ये। हाँ बिल्कुल। और जो शुरुआती रिपोर्ट्स आई हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनसे पूरी तस्वीर समझ सकें। हाँ, मतलब क्या हुआ, क्यों ये अहम है और जांच का क्या स्टेटस है, यही सब देखेंगे। सही। ये बात भी है कि इसमें बोइंग 787 ड्रीमलाइनर शामिल था। एकदम मॉडर्न विमान, और उड़ान भरने के तुरंत बाद ही ये सब हो गया। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक फैक्ट्स हैं, तारीख थी 12 जून 2025, दोपहर का वक्त करीब 1:39 बजे। फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। विमान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर। और इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि विमान टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड के अंदर गिरा। सिर्फ 30 सेकंड? हाँ। क्रू ने मेडे कॉल भी जारी की थी उड़ान भरते ही। बताया कि पावर और थ्रस्ट मतलब इंजन की ताकत चली गई है। और फिर विमान तेजी से नीचे आया। कल्पना करना भी मुश्किल है, और इसका असर वो भी बहुत भयानक रहा। विमान गिरा अहमदाबाद के रिहायशी इलाके में, मेगानी नगर। हाँ, और वो भी सीधा बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर। तस्वीरें आई हैं, विमान का पिछला हिस्सा हॉस्टल में धंसा हुआ है। कितना भयानक मंजर होगा। जानमाल का नुकसान वो तो बहुत ही ज्यादा हुआ होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। विमान में जितने लोग थे 241 यात्री और क्रू मिलाकर, उनमें से सिर्फ एक बचा। क्या, सिर्फ एक? हाँ, और जमीन पर मतलब हॉस्टल और आसपास कम से कम 29 लोगों की मौत हुई। तो कुल आंकड़ा करीब 270 तक जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स 260 या 275 भी कह रही हैं, पर हाँ, लगभग 270। 270 जाने, ये तो बहुत बड़ा हादसा है। जाहिर है अब जांच बहुत अहम हो जाती है। कौन कर रहा है जांच? भारत की तरफ से AAIBA एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो लीड कर रहे हैं। अच्छा। और अमेरिका की NTSB नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, वो मदद कर रही है। ठीक है, कुछ पता चला है अभी तक? ब्लैक बॉक्स वगैरह मिले? हाँ, ये राहत की बात है कि दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। मतलब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। और डेटा भी सफलतापूर्वक डाउनलोड हो गया है, लेकिन असल वजह पता लगने में टाइम लगेगा। मतलब हफ्तों या महीने? हाँ बिल्कुल। अभी कई चीजें देखी जा रही हैं, जैसे क्या दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए, या फिर कहीं बोइंग ड्रीमलाइनर के डिजाइन में ही तो कोई वो क्या कहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं थी। अच्छा, डिजाइन इश्यू भी एक एंगल है। हाँ, जांच में ये एंगल भी शामिल है, पर यह साफ करना जरूरी है कि ये सब अभी सिर्फ जांच के पहलू हैं, कोई निष्कर्ष नहीं। समझ गई। मतलब अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इस बीच टाटा समूह, जो एयर इंडिया के मालिक हैं, उन्होंने मुआवजे का ऐलान किया है। हाँ, उन्होंने घोषणा की है कि हादसे में मारे गए हर व्यक्ति के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। चलिए, ये एक मानवीय कदम है। और अगर हम इसे एविएशन के इतिहास के नजरिए से देखें, तो ये काफी सिग्निफिकेंट घटना है। कैसे? देखिए, 1985 में वो जो फ्लाइट 182 पर बम धमाका हुआ था, उसके बाद एयर इंडिया का ये पहला ऐसा हादसा है जिसमें विमान पूरी तरह नष्ट हो गया हो, जिसे हल लॉस कहते हैं। अच्छा। 1985 के बाद पहले। और उससे भी बड़ी बात यह है कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जो 2011 से सर्विस में है, उसका ये पहला घातक हादसा और पहला हल लॉस है। सच में? इतने सालों में पहला? ड्रीमलाइनर तो बहुत भरोसेमंद माना जाता था। बिल्कुल, इसीलिए ये इसके सेफ्टी रिकॉर्ड पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और भारत के लिए आज से देखें तो 1996 में वो जो चरखी दादरी में हवा में टक्कर हुई थी, हाँ, वो तो बहुत भयानक थी। उसके बाद ये भारत की सबसे घातक विमान दुर्घटनाओं में से एक मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही गंभीर हादसा है जिसके कई पहलू हैं, मानवीय, तकनीकी और ऐतिहासिक भी। हमने मुख्य बातें डिस्कस की, जांच की स्थिति देखी। हाँ, और ये सब एक अहम सवाल छोड़ जाता है। क्या? यही कि टेक ऑफ के तुरंत बाद, खासकर जब विमान घनी आबादी वाले इलाकों के ऊपर से गुजर रहे हों, तब मॉडर्न विमानों की सुरक्षा, उनकी इमरजेंसी प्रक्रियाएं, इनके बारे में हमें और कितना सोचना होगा। सही बात है, ये सोचने का विषय है। बिल्कुल, इस पर आगे और ध्यान देना होगा।